Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Do not be stressed too much. बहुत अधिक आप थके नहीं। The stress causes blood pressure, ulcers, headache, everything. अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, शक्कर की बीमारी आपको हो जाएगी। You may have stress in everything, हो सकता है बहुत चीज़ों में आपके पास तनाव हो, but try to release it लेकिन उस तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करें। by means of praising God. और एक ही हमारे पास जरिया है, वो है प्रभु की स्तुति के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Do not stress too much. आप बहुत अधिक तनाव में ना रहें Eat the vegetarian food. और साधारण आप शाकाहारी भोजन लें। If it's so necessity, you can have eggs and soup. अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप अंडा या जूस लें। Nowadays, the specialists are saying और इन दिनों में विशेषज्ञ कह रहे हैं it's better to avoid the meat and other thing because the cancers. और उनका कहना ये है कि कैंसर के बहुत अधिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप शाकाहारी भोजन लें, मांसाहारी भोजन छोड़ते जाएं। Anyhow, eat well. कुछ भी हो, अच्छे से खाना खाएं। Eat the nutrition dietary food. आप उन भोजनों को लें जिस भोजन से आपको उपयुक्त पोषण मिले। See, everybody in the world आप देखें इस दुनिया में सब लोग wanted to be loved by someone वे चाहते हैं कि कोई ना कोई उनसे प्रेम करे, because love is the greatest. क्योंकि प्रेम सबसे महान है। And that too we used to seek for the real love, और वास्तव में हम एक वास्तविक प्रेम की चाह में रहते हैं, a true love. एक सच्चा प्रेम। Many times कई बार this kind of love इस प्रकार का प्रेम lacking in the relationship with God and man, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच का प्रेम जब कम हो जाता है, or lacking between husband and wife, पति पत्नी के बीच का प्रेम जब कम होता है, lacking between father and children. माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम में जब कमी पाई जाती है। But don't worry. लेकिन आप चिंतित मत होइए, Today also आज भी हम we are going to deeply meditate the word परमेश्वर के वचन को गहराई से मनन करेंगे, taken from Matthew chapter 6 verse 10. और जिसे मत्ती किताब अध्याय 6-10 आयत से लिया गया है। Your kingdom come. तेरा राज आए। I told you in previous message जैसे मैंने अपने पिछले संदेश में आपसे कहा था, that whatever the kingdom rules over this world, इस दुनिया पर कोई भी राज्य क्यों न राज्य करे, only Jesus' kingdom is everlasting. लेकिन यीशु मसीह का राज्य हमेशा का है। No kingdom can overcome that. कोई भी दूसरा राज्य यीशु मसीह के साम्राज्य पे जय नहीं पा सकता। Look at the Bible history. आप बाइबल के इतिहास को देखें। Before the flood of Noah, नूह के जल प्रलय से पहले there were no 5 continents. वहां पर कोई भी 5 महाद्वीप नहीं थे, There were only one continent एक ही महाद्वीप था, called Lemuria. काल लुमेरिया। And from the beginning, और शुरुआत से the kingdom of Cain, काइन का राज्य, the kingdom of Mesopotamia and Egypt and Iraq, इराक, मेसोपोटामिया और मिस्र का राज्य, then kingdom of Philistia and Assyria, और उसके बाद फिलिस्ती या सीरियों का and kingdom राज्य, of Babylon, बाबिलोन का साम्राज्य, and Persia and Medes, फारस और मिस्र And का Greek. साम्राज्य, और ग्रीक and का, Rome, रोमियो का, and then so many other kingdoms. और भी बहुत सारे साम्राज्यों को हम देखते हैं। The kingdom of popes, पोप्स का राज्य, and then the kingdom of British, और उसके बाद अंग्रेजों का राज्य, and then the kingdom of Hitler, and the kingdom of Russia and America, and so on. उसके बाद रूस का राज्य, हिटलर का राज्य, अमेरिका का राज्य, और बहुत सारे राज्यों को हम All देखते हैं। this kingdom came ये सारे राज्य आए and fade away. और वे सब धूमिल हो गए। No kingdom can stand forever. कोई भी राज्य हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहा, Even the leaders also. यहाँ तक कि अगुए भी। When I gone through history जब मैंने विश्व के इतिहास को of पढ़ा, Stalin and Hitler and Mussolini and emperors of Rome, स्टालिन, हिटलर और भी बहुत सारे लोगों के विषय में जब मैंने अध्ययन किया, many of them suffered in the young age. बहुत सारे लोग उनमें से वे थे जिन्होंने जवानी में दुख उठाया था, Even Cyrus and all. यहाँ तक कि कुर्सू भी। But most of them, लेकिन उनमें से when they अधिक came up, जब वे ऊपर आए, they repeated the same thing. उन्होंने उसी बात को दोहराया जो उनके Lot साथ of हुआ। atrocitic crimes बहुत सारे दर्दनाक उन्होंने काम किए and killed them lakhs and lakhs people. और लाखों लाखों की संख्या में लोगों की हत्याएं करी। At last they have the same punishment. और साथ ही साथ आखिरी में क्या हुआ, उन्हें भी वही दंड Look at भोगना पड़ा। Nero. आप नीरो को Look at देखिए, many Caesars. आप बहुत सारे
They also died the same manner. और वो इसी प्रकार वे भी मर गए। So the world kingdom दुनिया का राज्य are not permanent. वो हमेशा के लिए नहीं है, They are only temporary. वो अस्थायी Because है, it's filled with cruelty and injustice. क्योंकि उसमें अन्याय और अधर्मिकता पाई जाती है। Sometimes leaders might be okay, कई बार अगुवे ठीक हो सकते हैं, but the sub-leaders लेकिन कुछ अगुवे are straight opposite. वे बिल्कुल उसके विपरीत हैं। But लेकिन Jesus यीशु brought the kingdom of love. परमेश्वर के प्रेम के राज्य को लेकर आया। God is love and full of love. परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम से भरा हुआ है। Love abides forever. प्रेम हमेशा के लिए बने All the रहता है। other thing can vanish. दूसरी और चीजें मिट सकती हैं। That's what Colossians 1:13 says. इसलिए कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, He brought us to the kingdom of His Son of love. वह अपने बेटे के प्रेम के राज्य में हमें लेकर आया। So even now, इसलिए अब भी perhaps in your family, आपके परिवार में there may be no love. हो सकता है कोई प्रेम ना हो, There might be no unity. कोई एकता ना हो, There might be no sweet harmony. वहां पर कोई भी एकता की मधुरता ना पाई जाती Why can't हो। you pray for the kingdom of love? आप परमेश्वर से क्यों नहीं प्रार्थना करते कि प्रेम का राज्य उस घर में आ जाए? When you talk about husband wife, जब आप पति पत्नी के विषय में बात करते हैं, many times कई the बार harmony of the family affected उनके परिवार की जो शांति है वो by प्रभावित both हो गई है, sides. दोनों तरफ से। When the husband thinks that his wife is a slave, जब पति सोचता है कि उसकी पत्नी उसकी गुलाम है, then there's a problem. तब वहां समस्या होती The है। love and sweet community will be spoiled. प्रेम और आपस में जो समझ है वो खत्म हो जाती है। When the husband is covetous of money, जब पति पैसे का लालची होता है, dowry, दहेज and then caste system, और उसके बाद जाति प्रथा, definitely there'll be no harmony. निश्चय अगर ये बातें होंगी तो कोई शांति ना होगी वहां When the पर। husband looks for another woman, जब पति दूसरी महिला की ओर अपनी आंखों को लगाता the है sweet harmony will be destroyed. और जो मधुरता उस परिवार की है वो चले At जाएगी। the same time, look at the wife. आप पत्नियों को भी देखें, The wife have to encourage the husband. पत्नियों को चाहिए कि वे अपने पतियों को उत्साहित करें। The wife have to give a sweet counsel to husband. पत्नियों को चाहिए कि वे अपने पतियों को अच्छी मधुर सलाहें The दें। wife have to encourage the husband. पत्नियों को पति को उत्साहित करने की आवश्यकता है। When the husband working hard जब पति कठिन परिश्रम and करता bring है, forth money to the family, जब कमाई करके अपने घर में पैसा लेकर आता है, when the husband is God-fearing, जब पति परमेश्वर का भय मानने वाला truthful to है, wife, पत्नी के प्रति विश्वास योग्य है, why the wife is irritating the husband? तब पत्नी क्यों अपने पति को रोष दिलाती है? Why that kind of ungratefulness? तब क्यों अकृतज्ञता की भावना उसके हृदय में पाई जाती In है? many families, बहुत से परिवारों में when the husband just like a prodigal way, जब पति उड़ाऊ पुत्र के समान होता है, prodigal son, उड़ाऊ पुत्र, they will go and pray. वे लगातार प्रार्थना करते हैं, Lord, make my husband repent, repent, repent. परमेश्वर मेरे पति की सहायता कर, वो पश्चाताप 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 करने After he पाए। repented, और जब वो मन फिरा लेता है, receive Jesus, यीशु को प्राप्त करता or है, even receive baptism or Holy Spirit, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब वो पा लेता है, then the wife start to dominate, और तब पत्नी उस पर शासन करने लगती Bro- है browsing back all the past sins of him और उसने जो पिछले दिनों में जो कुछ पाप किए उन सबको उठा उठा कर उस पर and थोपेगी pointed him all the time. और हर समय उसके ऊपर उंगली उठाएगी। This is cruel. ये बेकार की बात Don't है, do that. आप ऐसा ना करें। The Bible says बाइबल कहती है every wife have to honor the husband हर एक पत्नी को अपने पति का सम्मान and करना है respect the husband और उनका and सम्मान obey in करना all है, things हर बातों में उनका आज्ञाकारी होना according है, to the law of the commandments of God. परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। In Christ, मसीह में that doesn't mean you are a slave, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पति की गुलाम हो, but it's the honor of the wife. लेकिन ये पत्नी का सम्मान है कि वो इस तरीके से व्यवहार करे। Then your children also will come like that. और उसके बाद जब आप ऐसा करती हैं तो आपके बच्चे भी, There will be no feud between the तब उनके बीच में कोई भी आग ना होगी, future husband and wife. भविष्य में आने वाले पति और पत्नी के Yes, मध्य। my dear children. हाँ मेरे प्रिय बच्चों, Today I'm asking you, आज मैं आपसे कहता हूँ, do you have the kingdom of love in your family? क्या
प्रेम का राज्य आपके परिवार में है? Are you loving your children? क्या आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? Are you communicate with them? क्या आप उनसे बातचीत करते हैं? Very, very important. बहुत महत्वपूर्ण है। When we were young couple, जब हम लोग जवान दंपति जोड़े थे, our 2 daughters हमारी 2 बेटियां, used to share everything with dad and mom. वो अपनी माँ और पिता से सारी बातें Dad शेयर is nothing but करती। I used to go to work. और डैड और कोई नहीं, वो मैं था, मैं काम पे जाया करता था। Sometime only once in fortnight I used to come back. और कई बार 4 दिन के बाद एक रात के लिए मैं घर पे वापस आता। But the daughters used to tell everything to mom. और बेटियां अपनी माँ को सारी बात बताया करती। That produced a sweet harmony. और ये सब बात ने हमारे मध्य सुंदर एक संगति को उत्पन्न किया। And the important thing the wife used to tell महत्वपूर्ण बात मेरी पत्नी उन्हें समझाया करती थी, tell to me. और वो मुझे भी And बोलती। as they grown up, और जब वो बढ़ने लगी, after they got married, शादी के बाद, the grandchildren नाती are really the happy of the family. वे अपने परिवार में बहुत खुश हैं। Whenever I used to tense जब कभी मैं तनावपूर्ण होता हूँ because of the work or heavy burden, और जो बोझ मेरे ऊपर और काम के कारण, in the night I used to sit with grandchildren और ऐसे समय मैं अपने नाती के साथ बैठता हूँ and with my daughters, my wife. और मेरी पत्नी और मेरी बेटियों के साथ मैं बैठता हूँ। And my grandchildren never failed to make me laugh. और मेरे नाती कभी भी मुझे उदास बैठने नहीं देते। That really make all my tension to be reduced. वे मेरे नाती मेरे सारे तनाव को मुझसे दूर कर देते हैं। So today, इसलिए आज you need to have such kind of love. इस प्रकार के प्रेम की आपको आवश्यकता है। First, love in your family. प्रथम प्रेम आपके परिवार में, And second, दूसरी बात love in your church. अपनी कलीसिया में प्रेम, Without partiality, बिना पक्षपात के। love all the members of the church. आपकी कलीसिया के हर एक व्यक्ति से आप प्रेम करें। Then in society, तब आपके समाज में tied up with the bonds of love. प्रेम के बंधन से आप आपस में बंधे रहें। Colossians 3:14. कुलुस्सियों 3:14। The faith which works through love, प्रेम जो विश्वास के द्वारा काम करता है, that counts. वो आता है। When you become the messenger of love, जब आप प्रेम के संदेशवाहक बन जाते हैं, then तब the Lord will anoint you परमेश्वर आपको अभिषेक with देगा, His compassion. अपनी तरस से आपको भरेगा। The compassion will flow from a broken seasons. और जो टूटी हुई हृदय से तरस बहेगा। Whenever you think others जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं as yourself, अपने आप के समान, love will come. प्रेम आएगा That immense love और वह बहुमूल्य प्रेम will unite the people लोगों को एकत्र करेगा and even bring the people who are in darkness to the fold of Christ. यहाँ तक कि जो लोग अंधकार में हैं वह प्रेम उन्हें उठाकर मसीह तक लेकर आएगा। I went to Kadapa. मैं कडप्पा नामक एक जगह पर गया। A young lady came. एक जवान महिला Her आई, name is Nagamani. उसका नाम नागमणि था। I did not know about her. मैं उसके बारे में नहीं जानता था। She was a Hindu. वह एक हिंदू The महिला whole थी। family used to worship snake god. उनका पूरा परिवार सांप ईश्वर की आराधना करता। In my prayer, मेरी प्रार्थना में I called her by name. मैंने उसे नाम लेकर पुकारा And then और तब Holy Spirit prophesied about her पवित्र problem. पवित्र आत्मा ने उसकी समस्याओं को मेरे द्वारा She had a बताया। severe stomach pain उनका बहुत अधिक पेट में for दर्द था 21 years. पिछले 21 सालों से। And she and the father and brother and mother came with poison to the meeting. और वो उनके पिता, उनके माता, भाई जितने लोग थे जहर लेकर उस सभा में आए। They were thinking this is the last meeting. और वे सोच रहे थे ये हमारे जीवन की आखिरी सभा है। And when I prophesied, she manifested. और जब मैंने उसके लिए नबूवत करी उसमें से प्रकट होकर बाहर आया Breath in pain. और वो दर्द में थी। And I asked the ushers to bring her to stage. और मैंने आशीष से कहा कि आप उन्हें मंच पर लेकर आए। And this young lady was crying and crying. और ये जवान महिला रो रही थी। And I wiped away her tears. मैंने उसके आंसुओं को पोंछा। Immediately she hugged me. तुरंत उसने मुझे गले से लगा लिया। The next day, अगले दिन she came to see me in person prayer. वो मुझसे व्यक्तिगत प्रार्थना कराने के लिए मेरे पास आई। And she was
telling an amazing background. और वह अपनी पृष्ठभूमि की अद्भुत बातें बताने They लगी। never knew about Jesus. वे यीशु के बारे में नहीं जानते Right from थे। birth, जन्म से लेकर the pancreas and gallbladder start to produce stones. और उनके पेट में और पित्ताशय की थैली में पथरी हो गई। Liver affected. उससे उनका लीवर इफेक्टेड हुआ। And the doctors did 4 major operations. डॉक्टरों ने 4 बड़े बड़े ऑपरेशन किए। Operation after operation. ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन। They spent 42 lakhs. उन्होंने लगभग 42 लाख रुपए खर्च किया। Sold everything. जो कुछ उनके पास था सब कुछ बेच I दिया। asked her to lift up the shirt and so I was so shocked to see the scars and all. और मैंने उनसे कहा कि मुझे दिखाइए जहां पर आपका ऑपरेशन हुआ था, और वो जगह बहुत भयानक थी। At last, आखिरी in में CMC Vellore, they did a major surgery, और सीएमसी वेल्लूर हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन but किया, couldn't rescue her. लेकिन वो उससे बचा नहीं सके। Last they found the cancer started. और आखिरी में उन्होंने देखा कैंसर हो रहा They है। told the father she will die within 2 months. डॉक्टरों ने उसके पिता से कहा कि वो 2 महीने के अंदर मर जाएगी। Then suddenly, तुरंत। one friend talked about our Telugu television. और उसके एक मित्र ने हमारे तेलुगु प्रोग्राम के विषय में उससे बताया। And she watched that. उस महिला ने उस प्रोग्राम को देखा And immediately she started to ask Jesus, और तुरंत वो यीशु मसीह से पूछने लगी, make this man of God to come to Kadapa. इस परमेश्वर के जन को परमेश्वर आप कड़प्पा में लेकर आए। I thought, मैंने सोचा, when some request came to me to have meeting in Kadapa, और जब मेरे पास से मीटिंग में आने के लिए एक रिक्वेस्ट I आई, told, मैंने उनसे कहा, why should I have another meeting? क्यों आप एक और सभा चाहते हैं? But my coordinator insisting, लेकिन मेरा जो कोऑर्डिनेटर था वो लगातार कहते रहा। but I never knew that's the result of her prayer. लेकिन मैं कभी ये नहीं जानता था कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। She was so glad. वो बहुत आनंदित हुई। The last money they spent 162 rupees for bus fare. और पिछला पैसा जो उन्होंने खर्च किया था 162 रुपए बस से सभा में आने के लिए, And came with great faith. और बड़े विश्वास के साथ वे आए। God knew her faith. परमेश्वर उसके विश्वास को जानता था। Touch her. उसे स्पर्श किया And she उसने, hugged me. और उसने मुझे गले लगाया। She said, उसने she कहा, felt power. जब उसने मुझे गले लगाया When मुझे my उससे coat सामर्थ touched निकली, her, और जैसी कोट उससे स्पर्श हुआ, the cancer disappeared. कैंसर गायब हो गया And she became all right. और वो ठीक हो गई। She's just like my granddaughter. और वो मेरी नातिन के समान See, है। see, when I have that feeling, देखिए, जब मैंने वो महसूस किया, God's love, परमेश्वर का प्रेम, Romans 5:5, रोमियो 5:5, then the faith and love और तब विश्वास और प्रेम start to work काम करने लगे, and remove the cancer. और उस कैंसर को उन्होंने हटा Stones. दिया और पथरी को हटा दिया, And she was completely healed. और वो पूरी रीति से चंगी हो She गई। loves. अब वो आनंदित है। Do you want to do such kind of ministry of love? क्या आप इस प्रकार की प्रेम की एक सेवकाई करना चाहते हैं? Then come to our power training. आप हमारे पावर ट्रेनिंग में आइए, It's going to happen in January. और ये जनवरी में होने पर है। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, right from a little child, बचपने से लेकर everybody wants to be loved. हर एक व्यक्ति चाहता है कि सब उससे प्यार करें। To be loved by the mother, father, माँ के द्वारा, पिता के द्वारा प्रेम किए जाएं, or to be loved by the brother or sister, भाई और बहन के द्वारा प्रेम किए जाएं, or to be loved by the dear wife and dear husband, पति और पत्नी के द्वारा प्रेम किए जाएं, or to be loved by uncle and auntie and so on. अपने रिश्तेदारों के द्वारा प्रेम किए जाएं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, bring forth love. प्रेम लेकर आ, Because you are love. क्योंकि तू प्रेम है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। We need that love, Lord उस Jesus. प्रेम की हमें आवश्यकता है प्रभु यीशु। Make us to forget हमें सहायता करके हम भूलते जाएं each other. एक दूसरे को, Because you have promised, क्योंकि तूने हमसे वादा किया, what's any sin man is doing against God will be forgiven. और जो कोई पाप मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में करता है क्षमा कर दिया जाएगा। When you forgive, जब तू क्षमा करता make है, us to forgive each other. हमारी भी सहायता करके एक दूसरों को हम क्षमा करें। Let the husband forgive the wife. पति पत्नी को क्षमा करने Let the पाए, wife forgive the husband. पत्नी पति को क्षमा करे, Let the children forgive their father. बच्चे माता पिता को क्षमा करें, Let the father forget the Pit- mistakes of the children. पिता अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करे, भूलते जाएं, Bring forth love. और उनके जीवन में प्रेम ला। Let none of the viewers
harbor the grudge in their hearts. प्रभु जो हमें इस समय टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, उनमें से किसी के दिल में भी ना क्षमा करने की भावना ना हो, Because क्योंकि where there's a love, जहाँ प्रेम है that someone can see God. वहां पर परमेश्वर को लोग देख सकते हैं। But I was aching for this true love for 17 years. 17 साल तक सच्चे प्रेम की तलाश में था। I want the same thing to be done in their life, प्रभु मैं चाहता हूँ कि वही बात इनके जीवन में भी हो, to be happen in their life. इनके जीवन में होने पाए। Show them your love, तेरा प्रेम उन्हें दिखा, because your loving kindness क्योंकि तू प्रेम से भरा हुआ है, never faileth. तू कभी हमें असफल नहीं होने देता। Lord, we are lived because of your immense grace and love. प्रभु हम इसलिए जीवित हैं ताकि क्योंकि तेरा अनुग्रह प्रेम हम पर है। Show your grace. तेरा अनुग्रह को हमें दिखा Prove it by signs and wonders. और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा इसे स्थापित कर, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। Perhaps you might be sitting alone, हो सकता है आप अकेले बैठे हों, having been deserted by many in their family. आपके परिवार के कई लोगों ने आपको त्याग दिया होगा। Don't worry. आप चिंता ना करें, Do not worry. भयभीत ना हो, The Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। Pyari Kapoor, प्यारे कपूर, the Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। You are alone. आप अकेले हैं। You are deserted by your own 3 sons, आपके 3 बच्चों ने आपको छोड़ दिया है, even by your husband. यहाँ तक कि आपके पति ने भी। You are alone. आप अकेले हैं। Today Jesus comes and hugs you. आज यीशु आते हैं और आपको गले लगाते हैं। So many people are thinking, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, I'm yearning for my family. मैं अपने परिवार के लिए कमाता I'm तो yearning हूँ, for my children. मैं अपने बच्चों के लिए कमाता But when I हूँ, become old, लेकिन जब मैं बुजुर्ग हो my children जाऊंगा, are not respecting me. मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं There is करते no love and gratitude. और कोई भी कृतज्ञता और प्रेम नहीं है। But today, लेकिन आज Jesus will transform that. यीशु उन सबको बदलेंगे, Transform the whole situation आपकी परिस्थिति को बदल देंगे with a true love. सच्चे प्रेम से। Be happy in the Lord. आप प्रभु में आनंदित रहे। Jesus loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। Amen. आमीन। Some years back, this beloved sister had cancer in her left breast and the doctors performed mastectomy. However, the cancer spread to her brain, lungs, right breast, kidneys and spine. She was on her deathbed, unable to walk or even talk. Imagine what kind of suffering she would have gone through. Death was her only way out. Her brother and relatives brought her directly from the hospital to the meeting in an ambulance. Their faith was indeed great. Our compassionate Lord Jesus, the author of life, honored their faith and healed her in an instant. The cancer disappeared and death's power was vanquished. Look at her now, walking, clapping and praising God from the depths of her heart. This brother could not walk at all due to injury in the hip and spinal column. Doctors gave up all hope of making him walk again. When Dr. Jesus touched him, he walked, pushed his now empty wheelchair and praised God. He was paralyzed completely in the left side for the past 8 years. Depressed and heartbroken, he attended a crusade in a wheelchair. Jesus touched him, made him whole, and he now walks again. His joy knows no bounds. और हम आशा करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में और परिवार में ग्रहण किया है। हमें आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस आपकी प्रार्थनाओं और सहयोग के द्वारा हिंदी में एक मैगजीन तैयार करने जा रहे हैं और ये मैगजीन 2 महीने में एक बार छपाई जाएगी। वार्षिक जो शुल्क होगा 120 रुपए होगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के पते पर अपने पते को भेज सकते हैं और अपने चेक या डीडी के द्वारा आप इस मैगजीन को मंगवा सकते हैं। हमारे टीवी प्रोग्राम को अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपनी भेंट और सहायता के द्वारा, तो आप एक प्रोग्राम के लिए 12,000 रुपए मदद कर सकते हैं और अकाउंट्स की जो डिटेल है वो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर दी गई है
और हम आपसे निवेदन करेंगे, जब आप अपनी राशियों को भेजते हैं, कृपया आप अपने फोटो और अपने नाम को जरूर भेजें, ताकि प्रोग्राम के अंत में हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। यदि आप चैरिटी काम करना चाहते हैं तो आप हमारे SGS सेफ ट्रस्ट को आप मदद और सहायता भेजने के द्वारा कर सकते हैं। और SGS सेफ ट्रस्ट के द्वारा अनाथों को और जो बच्चे कुचले हुए हैं, जो बच्चे बीमार हैं, मानसिक रीति से परेशान हैं, उन बच्चों को सहायता भेजी जाती है। अगर आप SGS सेफ ट्रस्ट के नाम से अपनी धनराशियों को भेजते हैं तो आपको ATGIT के तहत आपको जरूर छूट प्राप्त होगी।